वंदे मातरम बच्चों। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कक्षा 9th में जो अध्याय 2 चल रहा है अपना, संसाधन के रूप में लोग, उसका जो तीसरा भाग है उसका अध्ययन अपन आज इस वीडियो में करेंगे। और आज का अपना विषय है बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का बहुत बड़ा महत्व ही है, क्योंकि जो बेरोजगारी है वह अर्थव्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। इसलिए ये बेरोजगारी क्या है, इसे अपन इस वीडियो में समझेंगे और इसको समझने की दृष्टि से आप इसको अंत तक देखें तथा अपने संदर्भित कोई विषय है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखिए, बेरोजगारी शब्द को मुख्य रूप से समझने के लिए सर्वप्रथम हमें इसका शाब्दिक भाव समझ में आना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि बेरोजगारी जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर के बना एक नया शब्द है। इस शब्द में दो जो प्रमुख शब्द है वो हैं, एक बे और दूसरा रोजगार। इसको अपन और यदि सरल रूप में समझते हैं तो बे से यहाँ पर तात्पर्य बेकार, अर्थात जो कोई काम का नहीं है, जिसके पास किसी प्रकार का काम नहीं है, उसको अपन बेकार कहते हैं। और जो दूसरा शब्द है वो है रोजगार, अर्थात काम पर लगा हुआ, वो व्यक्ति जो प्रतिदिन कार्य पर जाता है। इसलिए ये दो शब्दों से मिलकर एक बेरोजगारी शब्द का निर्माण हुआ है। और यदि सरल भाषा में अपन समझते हैं कि वह व्यक्ति जो कार्य करने की स्थिति में होता है लेकिन उसके पास में कार्य उपलब्ध नहीं होता है, ऐसी दशा को भी हम बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। एक परिभाषित रूप में यदि हम इसको देखते हैं तो पाया जाता है कि आमतौर पर बेरोजगारी उस दशा एवं स्थिति को कहा जाता है जिसमें लोग सामान्यतया प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार होने के बावजूद भी उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है और वह काम की तलाश में बिना काम के रहते हैं। ऐसी स्थिति को हम बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। तात्पर्य ये हुआ कि वह व्यक्ति जो काम करने की क्षमता की दृष्टि से पूर्ण योग्य है लेकिन उसके पास में काम नहीं है, उस दशा को हम व्यक्तियों की उस दशा को हम बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। अब ये बेरोजगारी विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूप में हमको दिखाई देती है। अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से बेरोजगारी की दशाएं भी अलग अलग होती है और इसको समझने की दृष्टि से हमें इसके प्रकारों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि बेरोजगारी के प्रकार कौन कौन से हैं। बेरोजगारी के प्रकारों में आमतौर पर 3 स्थितियां पाई जाती है, अर्थात हम इसको 3 प्रकार के श्रेणी में बांटते हैं। और वो 3 प्रकार की श्रेणी कैसी है? एक होती है मौसमी बेरोजगारी, एक होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी और तीसरी होती है शिक्षित बेरोजगारी। अर्थात ये जो 3 प्रकार की बेरोजगारी है, इनमें मौसमी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी की जो दशा है आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है। अर्थात मौसमी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति
ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मिलेगी। और जो शिक्षित बेरोजगारी है उसकी दशा शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से पाई जाती है। अब अपन इनको बिंदुवार विश्लेषित करते हैं कि ये मौसमी बेरोजगारी की स्थिति कैसी है, अर्थात कौन सी दशाओं को हम मौसमी बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम मौसमी बेरोजगारी। आमतौर पर इस प्रकार की बेरोजगारी में लोगों को वर्ष के कुछ महीने ही रोजगार प्राप्त होता है और शेष महीनों में उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। अर्थात एक साल में कुछ महीने तो उनके पास में कार्य होता है और शेष महीने वो बिना काम के रहते हैं। आमतौर पर कृषि पर आश्रित लोग इस प्रकार की समस्या से जूझते रहते हैं, क्योंकि कृषि क्षेत्र के में वर्ष के कुछ महीने या वर्ष के कुछ महीने व्यस्ततम मौसम के होते हैं, जिसमें खेतों की पर कार्य अधिक होता है। जुताई के समय, बुआई के समय, कटाई के समय या फसल की निराई के समय, ऐसे ये 3-4 प्रकार के अवसर आते हैं जब कृषि कार्य बहुत व्यस्तता के साथ में चलता है और उस काम को पूर्ण करने के लिए अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। इसलिए गांव में रहने वाले लोगों को इस मौसम में प्राय अक्सर काम मिल जाता है और शेष महीने में वह बेरोजगार रहते हैं। दूसरे प्रकार की जो बेरोजगारी है वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है या अदृश्य बेरोजगारी, इसको दूसरा नाम अपन अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं, जो प्राय दिखाई नहीं देती है। और वो दिखाई किस प्रकार से नहीं देती है कि इस प्रकार की बेरोजगारी में प्राय लोग कार्य में नियोजित प्रतीत होते हैं, अर्थात व्यक्ति काम करता हुआ रहता है, वो बिना काम के नहीं रहता, लेकिन उसके कार्यरत होने से के बावजूद भी उत्पादन में किसी प्रकार की भी वृद्धि नहीं होती, अर्थात उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सरल दृष्टि से यदि हम समझते हैं कि व्यक्ति कार्यरत रहता है और उत्पादन उतना ही होगा जितना यदि वह काम करना छोड़ दे तो भी कम नहीं होगा। ऐसी स्थिति आमतौर पर कृषि क्षेत्र में ज़्यादा दिखाई देती है, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पर अपन देख सकते हैं कि किसी खेत पर काम करने के लिए 3 लोगों की आवश्यकता है और 3 लोग मिलकर के उस खेत का संपूर्ण कृषि कार्य पूर्ण कर सकते हैं, परंतु काम के तलाश में ठाले बैठे हुए लोगों के कारण 3 के स्थान पर परिवार के अन्य सदस्य 5 या 6 मिलकर उसी काम में नियोजित हुए होते हैं, परंतु उत्पादन तो उतना ही होगा जितना 3 लोग मिलकर के कार्य को संपन्न करेंगे या 5 लोग करेंगे तो भी उत्पादन उतना ही होगा। और यदि सरल भाषा में समझें कि ऐसी स्थिति या दशा जिसमें व्यक्ति कार्यरत रहता है लेकिन उसके कार्य के प्रतिफल या उत्पादन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रच्छन्न एवं अदृश्य बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। और एक और तीसरे प्रकार की जो बेरोजगारी है, शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी की स्थिति विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है, अर्थात इसको अपन शहरी बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि प्राय ये देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में लोग अधिक पढ़े लिखे मिलते हैं, शिक्षित मिलते हैं,
जिनमें ज़्यादातर लोग मैट्रिक, स्नातक, स्नातकोत्तर या कोई विशेष प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त उपाधियां लिए हुए होते हैं, लेकिन उनकी जो उपाधियों की तुलना में या उनकी योग्यता के अनुसार उनको उचित रोजगार प्राप्त नहीं होता है, अर्थात अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार पाने में वह असमर्थ रहते हैं। ऐसी दशा को हम शिक्षित बेरोजगारी के रूप में मानते हैं या शिक्षित बेरोजगारी के रूप में जानते हैं, क्योंकि व्यक्ति जितना ज्ञान उसने अर्जन किया है उसके तुलनात्मक रूप में से उसे उतना रोजगार या कार्य नहीं मिलता है। ऐसी दशा में भी वह बेरोजगार रहता है और ये दशा ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। इस प्रकार इस दशाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है और उसमें बेरोजगारी का जो प्रभाव है वो उसके लिए कहा जाता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए बेरोजगारी एक मंदी का सूचक मानी जाती है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात लोगों का अपनी योग्यता और क्षमता के अनुरूप उपयोग या उनको कार्य में नहीं लगाया जाता, तो स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति अर्थव्यवस्था पर एक भारी दायित्व के रूप में बनकर खड़े रहते हैं और जो देश के सर्वांगीण विकास में अर्थव्यवस्था की स्थिति को एक बहुत गहरी चिंता में दर्शाते हुए दिखाई देते हैं।